नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूं। दोस्तों, वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स है झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय झारखंड में किस किस स्थान पर विद्रोह का प्रसार हुआ था, उसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। और आज के टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक्स। और आज के टॉपिक्स में देखेंगे दोस्तों कि 1857 का विद्रोह के बारे में देखेंगे कि 1857 का विद्रोह के समय झारखंड में किस किस स्थान पर विद्रोह का प्रसार हुआ था उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में 1857 के आंदोलन का प्रसार का महत्वपूर्ण कारण क्या था। पहला कारण था कि दोस्तों अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना थी। झारखंड के जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार आदि के प्रति असंतोष था। तीसरा कारण था दोस्तों अंग्रेजी अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का अभाव तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी थी। चौथा था अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग। और पांचवा कारण था बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह से प्रेरणा। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी गांव देवघर से हुई थी। यह गांव अजय नदी के किनारे अवस्थित है। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गया। इमाम खान नामक व्यक्ति पहचाने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई तथा रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद यह विद्रोह का प्रसार हजारीबाग व रामगढ़ 30 जुलाई को हुआ, रांची में 2 अगस्त को, सिंहभूम में 3 सितंबर को तथा पलामू में 26 सितंबर में भी हो गया। पहला देखते हैं दोस्तों कि हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में अवस्थित था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन, उपायुक्त सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चले गए। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा, परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाने हेतु भाग गया। अगला है दोस्तों रांची में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए तथा जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली व जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियाँ जला दी, गौसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया।
विद्रोहियों ने बड़कागढ़ के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले व कचहरी को जला दिया तथा खजाना लूट लिया। साथ ही इन्होंने जेल से सभी कैदियों को भी छुड़ा लिया। इसमें पांडे गणपत राय विद्रोहियों के जो सेनापति थे, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, राम रूप सिंह, जगन्नाथ शाही तथा दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। विश्वनाथ शाहदेव जो झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक थे, ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ शाहदेव के अतिरिक्त गणपत राय जो सेनापति था, शेख बिहारी इस सेना का प्रमुख सैनिक थे। मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। चतरा में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। चतरा में विद्रोह का प्रसार जो रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए, जहां 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डाइनन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों व जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा के ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गए तथा जमादार माधव सिंह भाग गया। अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की। 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। विद्रोहियों ने नेता ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप गए तथा वहीं से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। रांची का कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया तथा 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ शाहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ शाहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। अगला देखते हैं मानभूम में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने पुरलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त GN ओकस समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। इसके बाद विद्रोहियों ने पूरे जिले पर कब्जा कर भारी लूटपाट मचाया व कैदियों को जेल से छुड़ाकर रांची की ओर जाने लगे। मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गए तथा आसपास के गांवों में लूटपाट करने लगे। पुरलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स को सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली। ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगा। ओक्स ने कैप्टन मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल संथालों को नियंत्रित करने हेतु भेजा तथा संथालों पर कार्रवाई के बाद अक्टूबर तक पुरलिया में शांति स्थापित हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोह मानभूम से हजारीबाग की ओर चले गए। इस बीच नवंबर को राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके अलीपुर जेल भेज दिया, जिसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों कि अगर आपको हमारा यह टॉपिक्स पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट, सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ था। सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया था, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं
रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सीस मोर विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर रवाना हो गए, परंतु संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावां नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया। इस स्थिति में अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लिया तथा अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करवाया। अर्जुन सिंह के प्रति विद्रोहियों के मन में शंका थी, जिसके बाद अर्जुन सिंह द्वारा पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने की कसम खाने पर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपना स्वीकार कर लिया। 13 सितंबर 1857 को आरसी बंच ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओक्स की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। बर्च द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की गई। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची आ गया, परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इन गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सज़ा तय की गई तथा 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सज़ा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। अर्जुन सिंह विद्रोहियों की फांसी से अत्यंत दुखी हो गया तथा पोरहाट आकर फिर से अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर उसी दिन फांसी पर लटका दिया। 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह यहां से बचकर भाग गया। अर्जुन सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उसने पहले मुंडा मानकी को तथा दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। इसके बाद विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया तथा आसपास के बाज़ारों को लूटने के अलावा अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लगे। विद्रोहियों के ऐसे ही एक हमले में कई अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर ने विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावत बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा। 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया तथा कई विद्रोहियों को मार दिया। अंग्रेज़ों के दमन पूर्वक किए गए कार्यवाही से विद्रोह को कमज़ोर पड़ गया। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा अर्जुन सिंह के ससुर की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए अब अगला आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि पलामू में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ था। भोगता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोगता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तो छीन कर ले गए। विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला किया, परंतु चैनपुर गढ़ का
रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल हो गया। विद्रोह की खबर मिलने पर 5 नवंबर 1857 को लेफ्टिनेंट ग्राहम एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर पहुंचा, परंतु विद्रोहियों द्वारा घेरे जाने के बाद ग्राहम वहां से जान बचाकर भाग गया। विद्रोहियों ने इसके बाद रंकागढ़ एवं 27 नवंबर 1857 को बंगाल कोल कंपनी के राजहरा कोयला खान पर धावा बोल दिया। विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ने पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां मेजर कार्टर ने एक विद्रोही नेता देवी बख्श राय को गिरफ्तार कर लिया। रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनेल पलामू पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों का पलामू किला से भागना पड़ा। 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आया तथा 6 फरवरी 1858 को वापस लौटा। डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों जैसे पलामू किला, लेस्लीगंज, हरना मांड गांव, बाघमारा घाट आदि से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया गया। नवंबर 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास किया। जनवरी 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन को भेजा गया, जिसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा इसमें चेरो जमींदारों का भी सहयोग लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भोक्ता प्रदेश से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ा। चेरो जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण भोक्ता कमज़ोर पड़ने लगे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही इनको पकड़वाने पर जागीर व इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई। अंग्रेजों ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया तथा उन्हें आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजाओं, जमींदारों आदि को पुरस्कृत किया गया। इनमें नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव, पांडेव गणपत राय को पकड़वाने वाले विश्वनाथ दुबे तथा नारायण शाही, जगतपाल सिंह पिठोरिया के जगतपाल सिंह, जनक सिंह, शिवचरण सिंह नवागढ़ के शिवचरण सिंह, मनिका के कुंवर भिखारी सिंह आदि प्रमुख थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु किशुन दयाल सिंह रंका के तथा रघुवर दयाल सिंह चैनपुर के को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेना हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इनमें सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार आरजू एवं नायक तारा सिंह प्रमुख थे। ये तीनों चतरा की लड़ाई में शामिल थे। लेफ्टिनेंट डॉन्ट एवं सार्जेंट डायनन मरणोपरांत को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए छोटा नागपुर के कोल, संथाल आदि लोगों को सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दुसाधों की भी भर्ती की जाने लगी। चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं कि 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो किस किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था। पहला रोहिणी देवघर में। यह विद्रोह का आरंभ 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। हजारीबाग में यहाँ प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे माधव सिंह व नादिर अली। रांची में विद्रोह आपका 2 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था। डोरंडा में आपका विद्रोह का नेतृत्व जयमंगल पांडे ने किया था और मानबूह में 5 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था और जिसके नेतृत्वकर्ता संथाल थे। अगला है सीभूम में 3 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता अर्जुन सिंह थे।
और अगला पॉइंट है पलामू, जहां पर सितंबर 1857 को विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे नीलांबर और पीतांबर। दोस्तों, हम लोग 1857 से विद्रोह से संबंधित मतलब कि झारखंड में किस किस स्थान पर विद्रोह का प्रसार हुआ था उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 10 मई 1857 को, 12 मई 1857 को, 10 जून 1857 को या 12 जून 1857 को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर 12 जून 1857 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान में हुई थी? ऑप्शन है ओरमांझी रांची, पदमा हजारीबाग, चैनपुर पलामू और रोहिणी देवघर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर रोहिणी देवघर। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो ऑप्शन है 12वीं रेजिमेंट, 22वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट और 42वीं रेजिमेंट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 32वीं रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो ऑप्शन है विल्किंसन, मैकडोनाल्ड, क्लीवलैंड और कैमथ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर मैकडोनाल्ड। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? तो ऑप्शन है नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, इमाम खां और हल्कू सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर इमाम खां। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान इमाम खां ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ऑप्शन है हजारीबाग, साहेबगंज, भागलपुर और दुमका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? और तो ऑप्शन है दामोदर, अजय, बराकर और स्वर्ण रेखा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर अजय नदी के किनारे स्थित है। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन है नॉर्मन लेस्की, क्लीवलैंड, मैकडोनाल्ड और लेफ्टिनेंट रीड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नॉर्मन लेस्की की हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 के विद्रोह कर दिया था? तो ऑप्शन है नॉर्मन लेस्की नामक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या पर, रोहिणी गांव के सैनिकों द्वारा विद्रोह पर या दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय आपका था रांची में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो ऑप्शन मेजर रुकफील्ड, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की, मेजर मैकडोनाल्ड और मेजर सिम्पसन था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर मेजर सिम्पसन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, पटना, कोलकाता और रांची। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
कोलकाता भाग गया था। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ कोलकाता भाग गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? तो ऑप्शन है शंभू नारायण सिंह, गौरीलाल सिंह, विश्वनाथ सिंह और जयमंगल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर शंभू नारायण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो ऑप्शन है महेंद्र लाल, सुरेंद्र शाही, वीरेंद्र सिंह और सत्येंद्र शुक्ला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर सुरेंद्र शाही। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट ग्राहम, लेफ्टिनेंट रूक, लेफ्टिनेंट मैगन, लेफ्टिनेंट डोनाल्ड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर लेफ्टिनेंट ग्राहम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? तो ऑप्शन है जयमंगल पांडे, शहादत खां, नादिर अली और माधव सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर माधव सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ साहदे और माधव सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर नादिर अली खां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो ऑप्शन है वेटिकन चर्च, कैथोलिक चर्च, गॉसनर चर्च या जेवियर चर्च। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर गॉसनर चर्च को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो ऑप्शन है जयमंगल सिंह, अशोक पांडे, विश्वनाथ साहदे या शेख बिहारी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर विश्वनाथ साहदेव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों विश्वनाथ साहदेव, कुंवर सिंह, अमर सिंह और भवानी राय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर विश्वनाथ साहदेव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है विश्वनाथ साहदेव, गणपत राय, शेख बिहारी, अमर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर गणपत राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह और लियाकत खां। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बाबू कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है नॉर्मन लेस्की तथा जयमंगल पांडे, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, क्लीवलैंड तथा नादिर अली खां, क्लीवलैंड तथा जयमंगल पांडे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन है नादिर अली खां, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ साहदे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर जयमंगल पांडे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1856, 3 जनवरी 1857, 22 अगस्त 1857 और 2 अक्टूबर 1857। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया और 5000 रुपया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
बी नंबर 1,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ऑप्शन है 10 सितंबर 1857, 2 अक्टूबर 1857, 4 अक्टूबर 1857 और 10 अक्टूबर 1857। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है पानसीहारी तालाब चतरा के निकट, डोमरी पहाड़ रांची के निकट, सारंडा जंगल सिभूम के निकट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर पंसीहारी तालाब चतरा के निकट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है कमिश्नर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट कैमक, कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन डाल्टन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 1857 के विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन है नीलांबर तथा पीताम्बर, जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां, विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय या शेख भिखारी तथा जयपाल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह तथा अशोक पांडे, विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, नीलांबर तथा पीताम्बर, शेख बिहारी तथा अमर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ शाह तथा गणपत राय को फांसी दी थी? तो ऑप्शन है रांची के टैगोर हिल पर, सिभूम के सारंडा जंगल में, रांची जिला स्कूल के द्वार पर या रांची के ओरमांझी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर रांची जिला स्कूल के द्वार पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को गणपत राय को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो कैप्टन डाल्टन के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है आम, बरगद, कदम और साल का वृक्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपालू घाटी में किसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव और जगतपाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर शेख बिहारी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है 1 जनवरी 1858, 4 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858 या 12 जनवरी 1858। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर टैगोर हिल रांची में फांसी की सज़ा दी गई थी। टैगोर हिल रांची में फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस स्थान का नाम था दोस्तों टुंगरी फांसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र आयुक्त कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर आयुक्त था आपका डाल्टन।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा पुरुलिया के विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जी.एन. ओकस भागकर कहाँ चला गया था? तो जी.एन. ओकस भागकर रानीगंज चला गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? तो राजा सीतामणि सिंह से, राजा नीलमणि सिंह से, राजा देवमणि सिंह से या राजा हीरामणि सिंह से? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, राजा नीलमणि सिंह से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में संथाल जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, कैप्टन माउंटगोमरी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? तो राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सिंहभूम में 1857 के विद्रोह में अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल से कैदियों को भगा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, रामनाथ सिंह व भगवान सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, चक्रधर सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो उस कमिश्नर का नाम था दोस्तों सिसमोर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा हरि सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? तो संजय नदी को पार करने में मदद की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? तो पौरी देवी की कसम खाकर वो विद्रोहियों के साथ विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह के चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा जिसके अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, आर.सी. बर्च ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आर.सी. बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपया का इनाम की घोषणा कर दिया था? तो 1000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? तो ऑप्शन है आर.सी. बर्च, मेजर ओक्स, कैप्टन हेल और लेफ्टिनेंट रूक्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, कैप्टन हेल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कैप्टन आर.सी. बर्च ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कर्नल फास्टर ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो मयूरभंज के राजा के सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था?
तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर और पीतांबर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी, मतलब खरवार, चेरो और भोक्ता सभी ने साथ दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, भवानी बख्श राय के नेतृत्व में शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर के विद्रोह को दबाने हेतु पहुंचे अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट ग्राहम। चलिए अगला प्रश्न देखते लेते हैं दोस्तों। 1857 के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों मेजर कार्टर के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू के विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मेजर नेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस तिथि को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 28 मार्च 1859 ईस्वी को, 28 मार्च 1859 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो पलामू में 1857 ईस्वी के 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर और पीतांबर को लेस्लीगंज पलामू में फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त ओकस था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, संथाल परगना क्षेत्र। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों को, किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह दोनों को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों, मतलब लेफ्टिनेंट डॉट और सार्जेंट डायनन दोनों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, सार्जेंट डायनन को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।